हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आपने सीटेट कैसे क्वालिफाई किया, अभी सीटेट थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना चाहिए और कैसे रणनीति के साथ प्रॉपर तैयारी करना चाहिए कि एक बार में सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाए। तो इन सब का सवाल देने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। उससे पहले चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ग्रुप डिस्कशन 9 बजे रात में होता है उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज्वाइन कर लें। देखिए सीटेट में ना कुछ बातों को ध्यान रखेंगे तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट वर्क के साथ काम करेंगे ना तो आराम से आपका एक बार में से निकल जाएगा। मेरा दोनों ही पेपर क्लियर है। 1 to 5 का भी अभी डीएलएड को अलाउ किया है, 1 to 5 में बीएड को हटा दिया है, लेकिन मेरा उसमें भी 108 मार्क्स है तो बहुत अच्छा मार्क्स मैंने स्कोर किया था उसका। तो मैंने कैसे पढ़ा था, कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया था, तो मैंने अरिहंत का एक प्रैक्टिस सेट लिया था और एक और प्रैक्टिस सेट मैंने 2 लिया था। यूथ का मैंने लिया था। तो इन दोनों का आप लेके देखिए, यूथ का ये है और ये अरिहंत का है। तो 2 मैंने प्रैक्टिस सेट लिया था, उसको प्रॉपर लगाया था और आराम से अगर आप कोर्स, जैसे बहुत लोग पूछते हैं मैं कोर्स लूँ कि नहीं लूँ, तो आप नहीं भी लेंगे ना सीटेट में कोर्स तो भी आपका काम चल जाएगा। ये मैं इसलिए बोलती हूँ ना क्योंकि मैंने कोर्स लिया भी नहीं था और ज़रूरत भी नहीं होता। इतना मटेरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ना कि फ्री में आप पढ़ के आराम से इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं अपना नोट्स ज़रूर दिखाऊंगी, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा कि मैंने एक प्रॉपर रणनीति तो बनाया था। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग हो या फिर वो मेरिट पे जाता हो, उसके लिए आपको एक रणनीति तैयार करना ही पड़ता है। बिना रणनीति के आप पढ़ेंगे तो यूं ही आप मतलब क्वालिफाई 1-2 नंबर से रह जाएंगे। मे भी तैयारी आपका पूरा होगा लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक जाते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। आप एक रणनीति तैयार करें, एक टाइम टेबल बना लें, उसके अनुसार पढ़ना शुरू करें। तो कहाँ से पढ़ें, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं फ्री में। जैसे हिमांशी मैम, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे बोला है बोलने के लिए, लेकिन हाँ मैं उनसे ही पढ़ती थी, उनका नोट्स मैंने बनाया भी है। तो हिमांशी मैम और सचिन सर, इन दोनों पे आप ट्रस्ट करके, और आप अगर 6 to 8 पढ़ रहे हैं तो सनी सर को आप फॉलो कर लें। उनका भी सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा वो 6 to 8 के लिए पढ़ाते हैं। फिर यहाँ दानिश सर है, उनसे पढ़ लें। तो कुल मिलाकर 4-5 चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें और आराम से उनसे आप पढ़ लें, आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक जगह से इसलिए नहीं बोलूँगी पढ़ने के लिए कि अभी थोड़ा सा ना क्या है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछता है सीटेड में। जैसे पहले था ना इजी क्वेश्चन पूछता था जब ऑनलाइन एग्जाम होता था तो, लेकिन अभी ना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है उस टॉपिक में तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है सीटेड में, तो आपको टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। हर टॉपिक को प्रॉपर पढ़ लेंगे तो आपका चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप आराम से उसको एक बार में क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी 19-20 होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मतलब क्लियर करना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्योंकि रटने वाला आपको यहाँ पे चलेगा नहीं। 90 मार्क्स का सीडीपी ही होता है हिंदी का मिला के, मतलब सब सब्जेक्ट का मिला के ओवरऑल। सीडीपी ऐसे 30 मार्क्स का होता है, लेकिन हिंदी पेडागोजी होता है, फिर उधर एसएसटी पेडागोजी होगा। तो टोटल मिला के 90 नंबर आपको कॉन्सेप्ट बेस होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। अगर वहाँ से आप स्कोर कर पाते हैं तो आराम से आपका ईजिली निकल जाएगा सीटेट। अगर आपका वो कमज़ोर है तो फिर मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए अभी 2 बार से देखा जा रहा है जब से ऑनलाइन हटा है कि बहुत कम रिजल्ट निकल रहा है, बहुत कम लोग मतलब क्वालिफाई हो पा रहे हैं सीटेट में। इसका रीज़न यही है कि जैसे रटा रटाया पहले प्रीवियस ईयर लगा लिया, प्रैक्टिस सेट कर लिया तो आराम से निकल जाता था। लेकिन अब भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट आप इसलिए लगाएं क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होता है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा ना तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आप प्रॉपर पढ़ें। ईवीएस के लिए भी आप हिमांशी मैम का देख सकते हैं, मैंने उन्हीं का देखा था। अगर आपका 1 to 5 है तो आपका आराम से निकलेगा। एक बार मैं अपना नोट्स दिखा देती हूँ मैंने कैसे पढ़ा था, ताकि आपको समझ आएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि सिलेक्शन आपका एक बार में से हो जाए। और ये क्वालिफाइंग है तो ज़्यादा इसमें टेंशन भी लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आप भी लेने वाली बात है। 2% टेंशन आप ले सकते हैं क्योंकि पहले बहुत आराम से निकल जाता था सीटेट, अभी मुश्किल थोड़ा सा है। मैं भी जब क्वेश्चन देखती हूँ लेवल क्वेश्चन का तो थोड़ा सा अप हुआ है, क्वेश्चन का लेवल
अप होने का रीजन है कि बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछ रहा, और कुछ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर चीज़ आपका क्लियर होगा। तो चलिए एक बार नोट्स में दिखा देती हूँ अपना, मैंने कैसे पढ़ा था, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा पढ़ने का तरीका क्या होता है, आप कैसे उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है मेरा प्रैक्टिस सेट, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास 6 to 8 के लिए है, और ये बहुत अच्छा है, इसको आप ले लें। सीटेड क्रैकर अरिहंत का ये है, आप देख पाएंगे। इसको मैंने लगाया था, इसको आप लगा लें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप बोलेंगे तो मैं इसको डाल दूंगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर है, सॉल्व पेपर है सारा। देखिए प्रीवियस ईयर सीटेट, एच टेट, यूपी टेट, फिर सीटेट। देखिए मैंने सीटेट का दिया तो इसमें टिक आउट किया है और उसी को मैंने बनाया है। तो आप ऐसे करके आराम से इसको पूरा ही बना सकते हैं। कुल सेट है इसमें, मुझे लग रहा है कि 10 से 11 सीटेट के लिए है कुल। अगर आप एच टेट भी दे रहे हैं तो यूपी टेट दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा प्रैक्टिस सेट मैंने लिया था, ये देखें यूथ का लिया था, यूथ का आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और ये भी सीटेट का बहुत सुंदर है प्रैक्टिस सेट, इसको भी मैंने लगाया था। इसमें कुल 20 सेट है। 20 सेट आप कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें संस्कृत भी दिया, अगर आपका भाषा संस्कृत है तो आपको वो भी फायदा ही करेगा। इसमें भी सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर के साथ है, तो आपको ये बहुत आराम से बन पाएगा। और इसका आप जैसे रीज़न क्या होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ आंसर, तो उसका भी डिफिनेशन अच्छे से दिया हुआ है इसमें। देखिए मैंने पढ़ा है अंडरलाइन कर करके, आपको ऐसे ही पलट रही थी तो मुझे दिख गया, तो ऐसे मैं अंडरलाइन कर करके इसमें भी पढ़ती थी थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, बिना मेहनत के होगा नहीं। तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट है, इसको आप ले लें। उसके बाद एक बार मैं नोट्स अपना जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि जब नोट्स हम लोग बनाते हैं ना तो एक प्रॉपर तैयारी होता है हम लोग का, उसके पहले नहीं। देखिए 2 कॉपी मैंने बनाया था इसके लिए, और ये तो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैं जब यूट्यूब पे पढ़ती थी ना तो उस टाइप से मैंने इसको लिखा था। ऊपर में देख सकते हैं ये मेरा पढ़ा हुआ पहले का है सारा, ये सारा क्वेश्चन पहले का है। ये 1 लाइनर एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद इधर देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, एक तो क्लास मैंने शेयर भी किया है अपना। तो यहाँ पे है, जैसे देखें थॉर्नडाइक के बारे में है, तो ये पूरा ही थॉर्नडाइक के बारे में दिया हुआ है। ये भी थॉर्नडाइक का ही है चैप्टर। उसके बाद देखिए पोर्टफोलियो, उसके बाद चैप्टर वाइज मैंने देखिए यहाँ पे NCF 2005 इस टाइप से करके ना मैंने पूरा ही इसको ख़त्म किया था प्रैक्टिस। ये चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होता है। उसके बाद देखिए मैंने MCQ भी बनाया है इससे रिलेटेड, खुद से भी, या प्रैक्टिस सेट में मिल गया तो उसको भी मैंने बनाया था। ये देखिए RT 2009 का है। मतलब हर चैप्टर को मैंने पढ़ा है। देखिए कोहलवर्थ का नैतिक सिद्धांत, यानी आपको कोई भी टॉपिक इसमें मिसिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को ऐसे ही प्रॉपरली पढ़ा था। और ऐसे प्रॉपरली पढ़ने से फ़ायदा ये होता है ना कि आपको आराम से एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब देखिए बहुत सारा इसका सिद्धांत जो है स्किनर का, वो अलग अलग बुक में मुझे मिलता था, तो मैं एक जगह लिखती थी। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा सिद्धांत है। तो अगर आप बोलेंगे तो इसको मैं शेयर कर दूंगी, जितना आपका डिमांड होगा उसके अनुसार मैं काम कर दूंगी। थोड़ा सा मेहनत मुझे लगेगा, लेकिन देखिए मैंने सब टॉपिक को पढ़ा है। कोई भी टॉपिक जिससे क्वेश्चन में भी पूछा है कभी भी, उसको मैंने छोड़ा ही नहीं है। आप देख पाएंगे तो सारा टॉपिक आपको मेरे नोट्स में मिलेगा। और ये आज का नोट्स नहीं है, मतलब पहले जब मैं पढ़ती थी तभी का नोट्स है, और उसी से मेरा निकला भी था। मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड हर चैप्टर को पढ़ा था। उसके बाद भी आप देखेंगे इधर हिंदी का मिलेगा आपको, यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ ना तो प्रॉपर मैंने पढ़ा था। कथन वाला एक जगह मैंने लिखा है, फिर ये मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं, कोई चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लर्निंग प्रिंसिपल्स है, मतलब बहुत चीज़, जो चीज़ मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, तो मैं प्रॉपरली उसको पढ़ती थी और नोट डाउन करती थी। सबसे बड़ा होता है आपका नोट्स। ये रणनीति सबको अपनाना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। कोई ना बोलता है पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे, कहीं से भी आप पढ़ें, नोट्स खुद का तैयार करें। नोट्स बनाने से ना आपका दिमाग
कॉन्शियस होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बार बार रिवीजन करने से आपका अच्छा हो जाता है। देखिए मैंने ये शेयर भी किया, क्लास 3 का एनसीईआरटी किया था, तो मैंने प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा था। देखें 1 to 5 के लिए कर्णम मल्लेश्वरी आप देख सकते हैं। क्लास 4 आ गया, ये क्लास 4 है। क्लास 3 था वो, क्लास 4 है, थोड़ा ज़्यादा लंबा है इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। फिर क्लास 5 मैंने पढ़ा था। मतलब मैं एनसीईआरटी को हमेशा ही फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा क्लास 5 का ही है। बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा चैप्टर है ये, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी है। आप देखें ईवीएस का पेडागोजी मैंने पढ़ा है। तो इस टाइप से आप अगर पढ़ते हैं ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित होता है। ये भी देखिए ईवीएस का ही पेडागोजी है। तो इस टाइप से आप कंप्लीट पढ़ें। कंप्लीट पढ़ने से क्या होगा कि कंप्लीट पढ़ने से आपका 100% वहाँ से कंफर्म हो जाता है। ये देखिए ग्लोब अक्षांश देशांतर मैंने पढ़ा था। और ये देखिए फिर मैंने सौरमंडल में पृथ्वी क्लास 6 का भूगोल मैंने पढ़ा है। तो ऐसे ही चैप्टर 2 इसका पढ़ा है। चैप्टर वाइज मैंने पढ़ने की कोशिश मैं की हूँ इसमें। तो आप भी ऐसे पढ़ें। ऐसे पढ़ने से आपका बहुत 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 फ़ायदा आपको मिलेगा। और आपको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, इसका एक रामबाण आपको मिल जाएगा इलाज रिजल्ट कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैथ पेडागोजी भी आप देख सकते हैं। तो मैंने प्रॉपर पढ़ा है, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। व्याकरण भी मैंने पढ़ा था क्योंकि हिंदी में आता है व्याकरण, तो ये सब व्याकरण का है, उसी कॉपी में आप देख पाएंगे। फिर इधर देखें हिंदी पेडागोजी होगा, ये हिंदी पेडागोजी को मैंने पढ़ा है। तो कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। मतलब कोई सब्जेक्ट अगर आप एक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे ना तो वहीं से आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हिंदी पेडागोजी में मात्र 9 टॉपिक को ही पढ़ना है, तो उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से आपका पेडागोजी वहाँ से सॉल्व हो जाता है और हिंदी में आप अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं। 30 में मुझे लगता है 26, 27, 28 तक आप आराम से ला सकते हैं अगर आप पेडागोजी पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो। कुल मिलाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। भाषा और मंदिर देखें भाषा से पूछता है सीटेट में, तो मैंने अलग ही इसको लिख लिया था। जैसे व्यंजन से पूछता है तो उसको अलग ही मैंने एनसीईआरटी से निकाल के लिखा था। तो ऐसे एक रणनीति बनाए, ऐसे एक नोट्स बनाए और उसको प्रॉपर पढ़ें। आप देखें हिंदी व्याकरण भी मैंने पढ़ा था, पूरा ही पढ़ा था। व्याकरण में कुछ भी छोड़ा नहीं था क्योंकि व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सब चीज़ आप पढ़ें तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी रणनीति आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा। और अगर आपको मेरा ये नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर एक कमेंट करिएगा ताकि मैं इसको शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।